हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे और आज मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर का सजेस्ट किया हुआ टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जिन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था। अर्पित झा कहते हैं कि लवली वीडियो दी। आई एम लुकिंग फॉर अनदर टॉपिक, प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन हाउ टू डिफ्रेंशिएट दैट आई एम हर रियल फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑन फ्रेंड। आई थिंक दिस शुड बी द बिगेस्ट कन्फ्यूजन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बाय द वे, मेरा कमेंट भी शॉर्ट आउट कर देना इफ़ मन करे आपका तो। वैसे मुझे रियली नीड है फ्रेंड्स वर्सेस फ्रेंड जोन पे वीडियो की। सो आई रिप्लाइड हिम, ओके अर्पित, मैं इस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी। तो आओ सखियों, दोस्तों, कवर करते हैं इस टॉपिक को। नंबर 1, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड जोन, हाउ दे बोथ आर अलग अलग। देखो, दोस्ती में रोमांस नहीं होता, ब्रोमांस होता है। मतलब अगर लड़की है तो भी आपको उससे ब्रो वाली फीलिंग आएगी एंड कम्युनिकेशन रहेगा, परवाह रहेगी, लेकिन उस पर क्रश नहीं आएगा। एंड फ्रेंड जोन में एक इंसान रोमांटिकली इंटरेस्टेड होता है, दूसरा सिर्फ इमोशनली अटैच्ड होता है। ये कहता है इसको पार्टनर नहीं बनाऊंगा, एक कहती है सिर्फ दोस्ती ही नहीं रखना है मेरे को। तो इस तरह से दोनों की चाहते हैं एकदम अलग अलग होने की वजह से इन दोनों का रिश्ता फ्रेंड जोन कहलाता है। नंबर 2, मुद्दा यह है कि तुम्हें शुरू से कैसे पता चलेगा कि तुम उसके सच्चे दोस्त बनते जा रहे हो या फ्रेंड जोन होते जा रहे हो, क्योंकि किसी भी कनेक्शन की शुरुआत तो फ्रेंडशिप से ही होती है। तो आओ जानते हैं कि तुम्हारा याराना किस तरफ जा रहा है। मैंने फ्रेंडशिप और फ्रेंड जोन दोनों के तरफ बढ़ने वाली दोस्ती को डिफ्रेंशिएट करने के लिए A to H पॉइंट्स बनाए हैं। तो मैं वैसे बताऊंगी। A इज़ व्हेन योर चैट लुक्स लाइक दिस। ये चैट्स एकदम रियल हैं, मेरे को भेजते रहते हैं लोग सजेशंस के लिए कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, आप बताओ हमारी जो बॉन्डिंग है वो किधर को जा रही है करके। सो यहाँ पे मैं कोई भी नेम या DP रिवील नहीं कर रही हूँ। आप बस इस चैट को, इन बातों को देखो और समझो कि वो कितनी इरिटेट हो रही है वो लड़की। एंड मैंने इस इंसान को बोला भी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन हो चुके हो और होते जा रहे हो, एंड अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहोगे बिहेवियर तो आप फ्रेंड जोन हो ही जाओगे करके। तो भी उसने नहीं सुना। उसको लग रहा है कि ये बंदी उससे प्यार करती है एंड इनका बहुत ज़्यादा चांस है उनके BF बनने का, ऐसा नहीं लग रहा है। बट एनीवे क्या कर सकते हैं। बट आप सीख लो कि ऐसा नहीं है। इस टाइप से अगर आपका चैट दिखता है, अगर आप अपने चैट में रोमांस या रोमांटिक वर्ड यूज़ कर करके सोच रहे हो कि आप उसकी रोमांटिक लाइफ का हिस्सा बन जाओगे या उसके साथ आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ओके। एंड ये विंक इमोजी यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी लगता है। सो डोंट डू दिस। B, इफ़ शी इंसिस्ट यू टू रिचार्ज हर नंबर, कराते जाओगे तो फ्रेंड जोन होते जाओगे। इसलिए सीधा बोल दो कि इधर जहर खाने के पैसे नहीं, तुम अंत्येष्टि का इंतज़ाम करने कह रहे हो, या ऐसा कुछ भी बोल के कट लो। बिकॉज दोस्ती या प्यार जो भी हो, जो पैसों के बिना पे बनती है या चलती है, वो कभी भी सच्ची नहीं होती और लॉन्ग टर्म नहीं होती। एंड आप कभी भी उसको फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि वैसे में फिर उसी टाइप के मतलबी लोग जो आपके पैसों के लिए आपके साथ है या आपसे किसी भी तरह की बेनिफिट के लिए आपके साथ है, वैसे ही लोग आपके सर्कल में ऐड होते जाते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील होता है। तो इससे अच्छा इन लोगों की ख्वाहिशों को फुलफिल मत करो, और इससे आपके पास भले कम लोग रहेंगे लेकिन रियल लोग रह जाएंगे जो एक्चुअल में आपके लिए आपके साथ है, आपकी कंपनी के लिए, आपके नेचर के लिए, ना कि पैसों या किसी और चीज़ के लिए। C, फ्रेंड जोन में कम्युनिकेशन कैसा रहता है। अगर सिर्फ आप ही के एफर्ट्स दिख रहे हैं, मतलब आप फ्रेंड जोन वाले फ्रेंड ही बनते जा रहे हो उनके, क्योंकि भले आपने प्रपोज नहीं किया है लेकिन उसको तुम्हारे लाइकिंग की भनक लग गई है। एंड एज आई सेड, इफ़ शी डजंट लाइक यू बैक, तो वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स क्यों दिखाएंगी, वो आपको झूठी उम्मीदें क्यों देंगी, है ना। एंड वहीं पे ऐसी वाली भी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे सिर्फ रात में बात होती हो कॉल पे, या फिर जब उसको टाइम मिलता हो तब आधे पौन घंटे या 1 घंटे बात होती है आप लोगों की। लेकिन बाकी का टाइम, बाकी का दिन, पूरा 1 दिन या 2 दिन या 3-4 दिन, नो टेक्स्ट, नो कॉल, नो मीटिंग्स, नथिंग। तो ऐसी वाली कम्युनिकेशन जो सिर्फ उस पर डिपेंड हो कि जब उसको वक्त मिलेगा तभी आपकी बात होगी, तो ये भी आपकी फ्रेंड जोन वाली ही फ्रेंडशिप है, क्योंकि यू आर गिविंग सो मच अटेंशन एंड एफर्ट एंड सो मैनी थिंग्स कि उसको लगता है कि चलो यार थोड़ी तो बात करनी चाहिए। लाइक अपने बिजी जीवन से टाइम निकाल के 1 घंटे बीच बीच में बात करती जाऊँ इससे। तो ये उसकी थोड़ी दया वाली फ्रेंडशिप है जो आपको फ्रेंड जोन में एंड अप कर देगी। तो यू विल एंड अप बीइंग इन फ्रेंड जोन। तो ऐसी वाली फ्रेंडशिप में ऐसा होता है। D, ट्रू फ्रेंडशिप में कम्युनिकेशन कैसे रहता है। अभी ट्रू फ्रेंडशिप जब हो रही होती है तो वहाँ पे एक आप होप रख भी सकते हो कि जेन्युइनली
हो रहा है दोस्ती, तो ये दोस्ती कहीं रिश्ता अच्छा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है करके, तो इसलिए बोल रही हूँ ट्रू फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन से अलग है। तो इसमें ऐसा वाला कम्युनिकेशन होता है कि वो आपको रिलेटेबल मीम्स भेजती हैं, पोस्ट भेजती हैं, रील भेजती हैं, आपको मैसेजेस करती हैं खुद से भी, एंड यू नो क्योंकि फीड देखते हुए आप कभी कभी उसके माइंड में आ जाते हो, तो कभी वो बताती होंगी आपको कि वो यार ये एक पोस्ट देख के मुझे तुम याद आए थे बट मैं उसे सेव नहीं कर पाई तो भेजा नहीं। तो ये होती है रियल फ्रेंडशिप, जो आपके प्रति उसको अटैचमेंट हो रहा है या जो भी एक्चुअल में सच्ची दोस्ती हो रही है, तो इसलिए आप उसके माइंड में आते हो नेचुरली पोस्ट वगैरह देख के रिलेटेबल कुछ। तो ये फ्रेंडशिप वाली कम्युनिकेशन है। शी विल आस्क यू फॉर कॉल्स लाइक कि यार भी चैट नहीं करने हो रहा, कॉल कर लेते हैं टाइप, क्योंकि गर्ल्स तभी चैट करती हैं जब वो बोर होती हैं। तो जब वो एक्साइटेड होती हैं, बहुत खुश होती हैं, तो कॉल्स ही प्रेफर करती हैं वो, क्योंकि उनके पास तो सारा रहता है बताने को। और लेकिन अगर इंट्रोवर्ट हुई तो वो लंबे लंबे पैराग्राफ वाले टेक्स्ट भी प्रेफर कर सकती हैं। E, she has a boyfriend still shows you that you are most important person of her life, जो कि तुम हो नहीं, तुम्हें साफ पता है, क्योंकि उसके BF का एक मैसेज आने पे वो भागी चली जाती है और फिर बाद में आके अगर सहानुभूति वगैरह जताए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उनको सीधा कहो कि जो मीन नहीं करती हो वो बातें बोला भी मत करो। इफ़ मैं नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तो ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सुन के वो सब फील करना इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। फ्रेंड मुझे नहीं करना, फ्रेंड जोन में स्टक होना इज़ नॉट ईजी गाइस, नॉट एट ऑल। एफ, इन फ्रेंडशिप आइदर शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड और नॉट, दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारा स्थान वही रहेगा। ओवरली इम्पॉर्टेंट फील कराने के बाद अपकमिंग आवर्स के लिए इग्नोर नहीं करेगी वो, अगर करती है तो तुम्हें फ्रेंड जोन वाला फ्रेंड समझ रखी है, लेकिन रियल फ्रेंडशिप में तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तुम्हें जेन्युइनली नहीं खोना चाहेगी। लाइक बातों में क्लियरिटी होगी, तुम्हारी लिमिट्स तुम्हें पता होंगे, उसकी लिमिट्स वो क्रॉस नहीं करेगी, नॉट बिकॉज वो सती सावित्री है बट बिकॉज वो जेन्युइनली तुम्हें खोना नहीं चाहती है अपनी गलतियों की वजह से या गलत फहमियों की वजह से। और जो लड़कियाँ कहती है ना कि प्लीज़ डोंट एंड दिस फ्रेंडशिप, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसको बोलो कि यू ऑलरेडी डिड बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग वॉट यू वर डूइंग ऑलरेडी। तो बोलो कि यू ऑलरेडी डिड बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू वेर डूइंग एक्चुअली। और अभी फीलिंग्स आ गई हैं तो अभी लेट मी गो, मूव ऑन तो होने दे मेरी माँ, यू कैन नॉट रिवर्स इट राइट, तो एटलीस्ट मुझे तो मूव ऑन होने दे। जी, फ्रेंड जोन वाले फ्रेंड के साथ हमेशा लड़की अपने वाले की बुराई करती है, एंड ये अपना वाला उसका क्रश, BF या फियांसे या पति कोई भी हो सकता है। इट जस्ट वो अपने पार्टनर की बुराई करती है तुम्हारे सामने, क्योंकि उसको पता है कि यू आर हर wannabe पार्टनर। तो उसकी बुराइयाँ सुन के तुम यही कहोगे कि यार तू अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करती है, मैं उसकी जगह होता तो मैं तेरा ज़्यादा ख्याल रखता वगैरह वगैरह, यू आर बेस्ट, ये वो। तो ये सब सुन के उसको अच्छा लग गया ना बस, मतलब उसका वाला बंदा इतना भी बुरा नहीं है। ओके, होता तो वो खुद ही छोड़ देती, बिकॉज कोई भी इतना टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करता है, स्पेशली आजकल की गर्ल्स। तो वो बस सिंपैथी चाहती है थोड़ा सा, इसलिए इतनी ज़्यादा बुराई करती है तुम्हारे सामने। H, फ्रेंडशिप में अगर बुराई करेगी भी सिंपैथी के लिए एक दो बार तो तुम कह दोगे कि ऐसे होना चाहिए तेरे साथ, यार पका मत, इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ देना, मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं और भी वर्स बिहेव करता। तो तुम्हारा ऐसा रिस्पॉन्स देख के वो एक दो बार के बाद शायद तुम्हें इतना ज़्यादा सिंपैथी के लिए बताए भी ना, बताएगी भी तो फिर वो असली वाला ही दुखड़ा रोएगी, वैसे फालतू के अटेंशन के लिए नहीं रोएगी। तो इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि आपका फ्रेंड जोन में जाना नहीं जाना बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी दुनिया तो अपने इशारों पे और नचाना ही चाहती है, अपने हिसाब से ही चलाना चाहती है, बट आपका कनेक्शन किस दिशा में जा रहा है वो तो ध्यान आपको ही देना चाहिए। इफ़ कोई बहुत ज़्यादा मतलब बिहेव कर रहा है तो फिर आपको भी फिर उसी हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। आप क्यों फिर अपने ट्रू फीलिंग्स उनके ऊपर उड़े लोगे। और आज का कमेंट में शॉर्ट आउट कर देती हूँ। सविता निवार का कमेंट है, मैम यू आर सो ब्यूटीफुल एंड लाइक वॉइस यू गिव सो ब्यूटीफुल टिप्स, बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब फॉर मी, थैंक यू सो मच। और ये दर्शन भैया का कमेंट है, थैंक्स फॉर ओपनिंग माई माइंड सिंस यू हैव मेड दिस वीडियो विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड व्हाट यू एक्चुअली फील्स इन सच अ सिचुएशन। यस, आई मेक वीडियोस, माई ओपिनियंस एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे ओपिनियंस
आप सबको इतने करेक्ट लगते हैं करके मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स दिला दो एंड इस चैनल को खूब सारा प्यार दो, मुझे खूब सारा प्यार दो। लव यू ऑल।